ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 7 पार्ट 1 विज्ञानमय कोश सूक्ष्म सिद्धियों का केंद्र। कुछ समय पहले आस्थाएं, आकांक्षाएं एवं संवेदनाओं का पृथक अस्तित्व नहीं माना जाता था। उसे विचार पद्धति का ही एक रूप कहा गया था। अचेतन मन के पुराने अभ्यासों का उभार भर मनोविज्ञानी इसे मानते थे, पर अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया गया है। संवेदनाएं एवं आस्थाएं मात्र वातावरण में व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती, वरन उनका संबंध जीव चेतना की मूल सत्ता से है। परिष्कृत अंतःकरण को देखकर ही आत्मा की उच्च स्थिति मानी जाती है। जीवात्मा के 3 गुण अध्यात्म शास्त्र के अनुसार गिनाए गए हैं। 1 सत, 2 शिव, 3 सुंदर। जीवन तत्व की व्याख्या सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में ही की गई है। विज्ञान की भाषा में सत्य को उत्कृष्टता के प्रति आस्था, श्रद्धा कहा गया है। शिव का तात्पर्य है विवेक युक्त दूरदर्शी दृष्टिकोण, तदनुरूप आकांक्षाओं का प्रवाह। सुंदरम सौंदर्य बोध, कलात्मकता, संवेदना। आत्मभाव का जिस पर भी आरोपण होता है वह सुंदर लगने लगता है। कला दृष्टि से सौंदर्य बनकर प्रतिबिंबित होती है, अन्यथा इस जड़ जगत के पदार्थों में सौंदर्य जैसा कुछ दिखता नहीं। आस्था, उमंग और सरसता के समन्वय को अंतःकरण का अंतरात्मा कहा जा सकता है। पुरानी परिभाषा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता रहा है। अस्तु, यदि वस्तु स्थिति समझने में इस नामकरण में भ्रम उत्पन्न होता हो तो अंतःकरण के स्थान पर अंतरात्मा शब्द प्रयुक्त हो सकता है। मनः शास्त्र के अनुसार इसे चेतना की अत्यंत परिष्कृत स्थिति कह सकते हैं। इसमें भौतिक तत्वों का कम और आत्मिक उत्कृष्टता का समावेश अधिक है। भौतिकता प्रधान मन पर वासना, तृष्णा, अहंता ही छाई रहती है। इसमें स्वार्थ सिद्धि ही प्रधान आधार होती है। अंतरात्मा का स्वार्थ विकसित होकर परमार्थ बन जाता है। उसकी आत्मीयता शरीर, परिवार तक सीमित न रहकर सार्वजनिक बन जाती है। आस्थाएं वातावरण से संपर्क में नहीं, आदर्शों से प्रभावित होती हैं। आकांक्षाएं लाभ को दृष्टि में रखकर नहीं, उत्कृष्टता के समर्थन पर केंद्रित होती रहती हैं। लाभ की दृष्टि से सौंदर्य का आरोपण नहीं होता, वरन आदर्शों के अंतराल में थिरकने वाली कला का सूक्ष्म दर्शन ही अंतरात्मा में उल्लास उत्पन्न करता है। संक्षेप में चेतना की वह उच्च स्तरीय परत
जो आत्मा के अति समीप हैं, जो वातावरण से प्रभावित कम होती हैं और उस पर अपनी मौलिकता का प्रभाव अधिक छोड़ती हैं, अंतरात्मा कही जाएगी। किसी को आपत्ति न हो तो इसी को अंतःकरण शब्द में भी संबोधित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति चेतना त्रिवेणी के ही त्रिविध प्रवाह हैं। इनका उद्गम स्रोत अंतरात्मा है। वहां की उमंगे ही इच्छा को दिशा देती हैं। उसका संकेत पाकर मस्तिष्कीय ताना बाना बुना जाता है। वहां के निर्देशों का पालन बिना ननु नच्च किए शरीर स्वामी भक्त सेवक की तरह करता रहता है। इन तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और संसार का संपर्क सूत्र इसी केंद्र से जुड़ता है। जीवन का स्वरूप यही बनता है और उसका प्रवाह यहीं से निश्रित होता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सुपर चेतन कह सकते हैं। दार्शनिकों ने इसे अति मानस माना है। यों अरविंद, नीत्शे आदि ने अति मानस की व्याख्याएं परस्पर विरोधी की हैं, तो भी उनका तात्पर्य चेतना के उस स्तर से है जिसे व्यक्तित्व का उद्गम अथवा मर्मस्थल कहा जा सके। प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति के अस्तित्व में मूलभूत सत्ता इस अंतरात्मा की ही काम करती पाई है और उसी की सर्वोपरि गरिमा स्वीकार की है। साधना विज्ञान में इसी अंतरात्मा को विज्ञानमय कोश कहा है। उसके परिष्कृत प्रयासों को योगाभ्यास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आस्थाओं का परिमार्जन होने से जीवन के बहिरंग स्वरूप में कायाकल्प होते देर नहीं लगती। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अम्रपाल, आजामील, सूर, तुलसी आदि के जीवन परिवर्तन को एक प्रकार से आध्यात्मिक कायाकल्प ही कह सकते हैं। सामान्य स्थिति के मनुष्य असामान्य स्तर के महामानव बने हैं। इसमें भी आस्थाओं का उन्नयन ही प्रधान भूमिका निवाहता दृष्टिगोचर होता है। कबीर, दादू, रैदास, रामदास, रामकृष्ण, विवेकानंद, शंकराचार्य, दयानंद आदि महामानव परिस्थितियों के हिसाब से कुछ अच्छी स्थिति में नहीं जन्मे थे। लिंकन, वॉशिंगटन आदि की प्रगति में उनकी परिस्थिति की नहीं मनः स्थिति की प्रधान भूमिका रही है। ध्रुव, प्रहलाद, बुद्ध, महावीर आदि जन्मे तो राज परिवारों में थे, पर व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाने का कोई वातावरण उपलब्ध नहीं था। नारद आदि की प्रेरणा से अथवा स्व संवेदनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी आस्थाओं में परिवर्तन किया और उतने ऊंचे जा पहुंचे जितने की सामान्यतया कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह अंतःकरण के परिवर्तन एवं परिष्कार का ही चमत्कार है। यह विज्ञानमय कोश किस प्रकार परिष्कृत होता है, इसके कितने ही मार्ग एवं उपाय हो सकते हैं। अनायास, संयोग, देवी अनुग्रह आदि अन्य कारण भी
इस क्षेत्र के विकास परिष्कार के कारण हो सकते हैं, पर प्रयत्न पुरुषार्थ पर क्रमिक गति से अंतःकरण का स्तर ऊंचा उठाने की प्रक्रिया विज्ञानमय कोश की साधना ही मानी गई है। विज्ञानमय कोश का यह बहिरंग जीवन पक्ष हुआ। उसकी एक दिशा धारा सूक्ष्म जगत की ओर भी प्रवाहित होती है। हिमालय की दो प्रधान धाराएं गंगा और यमुना के रूप में प्रवाहित होती हैं। अंतःकरण को हिमालय माना जाए तो उसकी एक प्रक्रिया सामान्य मनुष्य को महान आत्मा, देवात्मा, परमात्मा स्तर तक ऊंचा उठा ले जाने वाली कही जा सकती है। दूसरी वह है जो सूक्ष्म जगत के साथ जीव सत्ता का संपर्क जोड़ती है। दोनों के बीच महत्वपूर्ण आदान प्रदान संभव करती है। हम जिस दुनिया के संपर्क में हैं वह स्थूल जगत है। यह इंद्रिय गम्य है। इसके भीतर प्रकृति की वह सत्ता है जो पदार्थ की तरह प्रत्यक्ष नहीं, शक्ति के रूप में विद्यमान है और बुद्धि गम्य है। इस स्थूल जगत का परिचय इंद्रियों से, बुद्धि से, यंत्र उपकरणों से मिलता है। पदार्थों और प्रकृति शक्तियों का लाभ उठा सकना भी उपरोक्त स्थूल साधनों से संभव हो जाता है। इससे आगे सूक्ष्म जगत का अस्तित्व आरंभ होता है, जो इंद्रिय गम्य न होने से अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहा जाता है। प्रयोगशाला में उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता और न तो बुद्धि ही उनका आधार एवं कारण समझने में समर्थ होती है। इतने पर भी उस सूक्ष्म जगत का आधार अपने स्थान पर चट्टान की तरह अडिग है। उसका अस्तित्व स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। जहां तक मानवीय बुद्धि का संबंध है, वहां अतीन्द्रिय कही जाने वाली ऐसी हलचलों का पता लगता है जो विदित आधारों से सर्वथा भिन्न है। मनुष्यों के बीच चलने वाले विचार संचार को टेलीपैथी कहते हैं। दूरवर्ती घटनाओं का अनायास आभास मिलने के असंख्य प्रमाण मिलते हैं। इसे दूरदर्शन कह सकते हैं। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मिलना ऐसा तथ्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे घटनाक्रम यों सर्वदा सब पर प्रकट नहीं होते, फिर भी जब भी जिन्हें भी ऐसी अनुभूतियां हुई हैं, वे ऐसी हैं जिनके आधार पर किसी अविज्ञात सूक्ष्म जगत का परिचय मिलता है और विदित होता है कि उसमें भी अपनी ही दुनिया की तरह कुछ न कुछ हलचलें होती अवश्य हैं। मरणोत्तर जीवन को प्रमाणित करने में भूत प्रेतों के अस्तित्व और पुनर्जन्म के विवरण एक समस्या के रूप में सामने आते हैं। जीवन के उपरांत जीवात्मा की सत्ता कहाँ रहती है? वहाँ उसका निवास निर्वाह कैसे होता है? इन प्रश्नों का समाधान सूक्ष्म जगत का अस्तित्व स्वीकार किए बिना और किसी तरह हो ही नहीं सकता। किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों में विचित्र प्रकार की
अति मानवीय क्षमताएं देखी गई हैं। इन्हें चमत्कारी सिद्धियां कहा जाता है। शाप वरदान से लेकर आश्चर्यजनक कृत्य उपस्थित कर देने तक की विचित्रताएं कैसे कहां से उत्पन्न होती हैं, इसका उत्तर सूक्ष्म जगत की सत्ता स्वीकार किए बिना और किस प्रकार दिया जा सकता है। जन्मजात रूप से किन्हीं बालकों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनकी सामान्य विकास क्रम के साथ कोई संगति नहीं बैठती। किन्हीं की स्मृति सूझबूझ ऐसी हैं जिसे विलक्षण कहा जा सकता है। भूमिगत जल स्रोतों को बनाकर जल समस्या के समाधान के चमत्कार कितने ही सिद्ध पुरुषों ने दिखाए हैं। बिना अन्न जल के निर्वाह शरीर विज्ञान की दृष्टि से असंभव है, पर पौहारी बाबा जैसे व्यक्तियों ने उस असंभव को संभव होना सिद्ध किया है। पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की निगरानी में हरिदास नामक साधु ने कई महीने की लंबी भूमि समाधि ली थी। ऐसे चमत्कार अन्यत्र भी दृष्टिगोचर होते रहते हैं। देवताओं का अनुग्रह, मृतात्मा के सहयोग, मंत्र साधना के प्रतिफल आदि ऐसे अनेकों तथ्य हैं जिन्हें अंधविश्वास कहकर टाला नहीं जा सकता। मिस्र के पिरामिडों की खोजबीन करने वाले शोधकर्ताओं पर विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहे हैं। उन्हें संयोग मात्र कहने से काम नहीं चल सकता। योगियों में पाई जाने वाली कई तरह की विचित्रताएं अकारण नहीं हो सकती। ईश्वर भक्तों को जो विशिष्टताएं उपलब्ध होती रही हैं, वे मूढ़ मान्यताएं भर नहीं हैं। दंत कथाएं उनसे जुड़ी तो हो सकती हैं, पर वह पूरे का पूरा अंधविश्वास भर हैं। यह कह देना तथ्यों से आंखें मीच लेने जैसा होगा। बुद्धि की समझ में जो न आए वही अप्रामाणिक, वही अविश्वस्त। यह दुराग्रह कुछ समय पहले तक तो प्रबल था, पर अब विचारशीलता ने संतुलन साधा है और यह गंभीरता पूर्वक सूक्ष्म जगत के अस्तित्व की शोध की जा रही है। सूक्ष्म जगत की एक भौतिकवादी सत्ता ही ऐसी सामने आ खड़ी हुई है जो अध्यात्मवादियों के द्वारा प्रतिपादित सूक्ष्म जगत से भी विचित्र और सशक्त है। यह मान्यता प्रति पदार्थ की, प्रति विश्व की है। एंटी मैटर, एंटी यूनिवर्स के तथ्य इस प्रकार सामने आए हैं कि उनके आधार पर एक अपने साथ सटे हुए विलक्षण विश्व का अस्तित्व जुड़ा देखकर हतभ्रत रह जाना पड़ता है। तंत्र विज्ञान में छाया पुरुष साधना का उल्लेख है। कहा गया है कि मनुष्य की सूक्ष्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जीवित प्रेत होता है और वह साथ ही रहता है। इसकी देवता या भूत प्रेत जैसी साधना करके उसे आज्ञानुवर्ती बनाया जा सकता है। स्थूल शरीर स्थूल कार्य करता है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म स्तर के काम कर सकता है। छाया पुरुष की सिद्धि में अपना ही एक और शरीर अपने हाथ आ जाता है और इन दोनों शरीरों से दो प्रकार के काम एक साथ करना संभव हो जाता है। इस प्रतिपादन में एक प्रति मनुष्य का छाया पुरुष का अस्तित्व और क्रियाकलाप
बताया गया है। देखा जाता है कि प्रकाश में अपनी ही एक और छाया उत्पन्न हो जाती है और वह साथ साथ रहती है। सूक्ष्म शरीरधारी छाया पुरुष की स्थिति सजीव छाया जैसी समझी जा सकती है। यह नामकरण इसी आधार पर किया गया है। मूर्धन्य वैज्ञानिकों के सामने एंटी एटम, एंटी मैटर, एंटी यूनिवर्स का अस्तित्व एक चुनौती के रूप में खड़ा है। इसे स्वीकार करते नहीं बनता। यदि उस अस्तित्व के तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं और उस प्रति विश्व की गतिविधियों से मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से एक जादुई दैत्य युग में हम सब जा खड़े होंगे। प्रति परमाणु की शक्ति अपने जाने माने परमाणु की तुलना में अत्यधिक है। अपने परिचित संसार की तुलना में अपरिचित एंटी यूनिवर्स की संपदा, क्षमता एवं विशालता बहुत बड़ी है। उसके संतुलन में अंतर पड़ जाए तो देखते देखते एंटी यूनिवर्स का महादैत्य अपने प्रत्यक्ष संसार को निगलकर हजम कर सकता है और हिरण्याक्ष की उस पौराणिक कथा का एक प्रत्यक्ष दृश्य उपस्थित हो सकता है जिसमें वह महादैत्य इस पृथ्वी को बगल में दबाकर पाताल लोक को भाग गया था। छाया पुरुष और प्रति विश्व की चर्चा यहाँ यह समझने के लिए की गई है कि सूक्ष्म जगत के समतुल्य अपने ही इर्द गिर्द बिखरे हुए एक सूक्ष्म जगत के अस्तित्व को समझने में सुविधा रहे। इंद्रियों की पकड़ न आने वाली यह दुनिया इतनी विलक्षण है कि उसकी हलचलों का दृश्य संसार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पदार्थों, प्राणियों और परिस्थितियों पर उस सूक्ष्म जगत की हलचलें आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, पर यह भी एक तथ्य है कि अदृश्य जगत का अति घनिष्ठ और अति प्रभावशाली संपर्क दृश्य जगत से है। जीवधारी की चेतना ब्रह्मांड व्यापी महाचेतना का एक अंश है। अंश और अंशी के गुण धर्म समान होते हैं, अंतर विस्तार के अनुरूप क्षमता का होता है। हम सब चेतना के महासमुद्र में छोटी बड़ी मछलियों की तरह जीवन यापन करते हैं। महाप्राण ब्रह्म की सत्ता में ही अल्प प्राण जीव अनुप्राणित होता है। मैटर का सूक्ष्मतम स्वरूप अब परमाणु नहीं रहा। उसके भीतर भी अनेक घटक स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करते हैं। वे इलेक्ट्रॉन आदि के भीतर भी सूक्ष्म तत्व हैं। पदार्थ अंततः तरंगे न रहकर ऊर्जा मात्र रह जाता है। यह ऊर्जा इकोलॉजी विज्ञान के अनुसार जड़ नहीं, विवेक युक्त चेतन है। विज्ञान में पदार्थ का सूक्ष्मतम स्वरूप इन दिनों क्वांटा के रूप में निर्धारित किया है। इसे चेतन और जड़ का सम्मिश्रित रूप कह सकते हैं। उसकी व्याख्या विचारशील ऊर्जा के रूप में की जाती है। अध्यात्म की भाषा में इसे अर्ध नारी नटेश्वर कह सकते हैं। प्रकृति पुरुष का सम्मिश्रण
इस क्वांटा को कह सकते हैं। अनुमान है कि अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक इस क्वांटा का विश्लेषण करते करते शुद्ध ब्रह्म तक जा पहुंचेंगे और वेदांत की तरह स्वीकार करेंगे कि सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म संव्याप्त है। चेतना का महासमुद्र ही सर्वत्र लहलहा रहा है। जड़ पदार्थ दृश्य जगत तो उसकी हिलोरें मात्र हैं। जीव और ब्रह्म के मध्य आदान प्रदान के सुदृढ़ सूत्र विद्यमान हैं। उनमें अवरोध आत्मा पर चढ़े हुए कषाय कल्मशों के कारण उत्पन्न होता है। इन्हें हटाया जा सके तो ब्रह्मांडीय चेतना और जीव चेतना के मध्य महत्वपूर्ण आदान प्रदान चल पड़ते हैं। भौतिक अंश का भार बढ़ जाने से जीव प्रकृति परक हो जाता है। उसकी प्रवृत्ति भौतिक आकांक्षाओं और उपलब्धियों में ही सीमित हो जाती है। फलतः वह स्वल्प, सीमित और दरिद्र दिखाई पड़ता है। यदि जीव सत्ता को निर्मल रखा जा सके तो उसकी सूक्ष्मता ब्रह्म तत्व से, सूक्ष्म जगत से अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकती है। यह आदान प्रदान जिसके लिए भी संभव हुआ है वह देवोपम स्तर की स्थिति बना सका है। ऐसे लोगों को स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म जगत से अधिक महत्वपूर्ण अनुदान अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं। वह संपदा व्यक्ति को सच्चे अर्थों में समुन्नत बनाती है। इस उपलब्धि के सहारे वह अपने संपर्क क्षेत्रों के असंख्यों का तथा समूचे संसार का महत्वपूर्ण हित साधन कर सकता है। सूक्ष्म जगत का अस्तित्व स्वीकार न करने की बात कुछ शताब्दियों पूर्व अनास्थावादियों की आग्रह पूर्वक कह सकने की स्थिति थी। तब विज्ञान और बुद्धिवाद का इतना विकास नहीं हुआ था। आज की स्थिति भिन्न है। एक के बाद एक तथ्य उभरता हुआ सामने आया है और उसने सूक्ष्म जगत का विश्व चेतना का प्रतिपादन किया है। तत्वदर्शी मनीषियों ने तो उसे दृश्य जगत की तरह ही प्रत्यक्ष माना था और उसके साथ संपर्क बनाने का विशालकाय अध्यात्मवादी ढांचा खड़ा किया था। लगता है वह दिन दूर नहीं जब अध्यात्म और विज्ञान सूक्ष्मता के क्षेत्र में मिलजुल कर प्रवेश करेंगे और जड़ चेतन के क्षेत्र को एकाकार करके सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करेंगे। छाया पुरुष साधना की तरह हम स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म जगत का भी ज्ञान वृद्धि एवं सुविधा संपदा के लिए उपयोग कर सकते हैं। दृश्य प्राणियों की तरह अदृश्य जगत में विद्यमान अशरीरी समर्थ आत्माओं के साथ संपर्क साध सकते हैं। जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई की तुलना में वायु सेना द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध के परिणाम अधिक दूरगामी होते हैं। श्रम से ज्ञान का महत्व अधिक है। परमाणु के दृश्य अस्तित्व का मूल्य नगण्य है, किंतु उसके विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा का मूल्य अत्यधिक ही आंका जाएगा। दृश्य शरीर से अदृश्य आत्मा का महत्व कितना है यह सर्वविदित है। स्थूल जगत को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म जगत से
संपर्क साध सकने की जो क्षमता विज्ञानमय कोश की साधना से मिलती है, उसे महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। विज्ञानमय कोश की प्रसुप्त स्थिति को हटाकर उसमें जागृति उत्पन्न कर देने पर मनुष्य सामान्य न रहकर असामान्य बन जाता है। उसे अनेक प्रकार की असाधारण विशेषताएं प्राप्त कर सकने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म जगत का उपयोग कर सकने की सफलताओं को सिद्धियां कहा गया है। साधना से सिद्धि की प्रचलित उक्ति को विज्ञानमय कोश की सफलता कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। सिद्धियों का वर्णन साधना शास्त्र में स्थान स्थान पर मिल सकता है। इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए विज्ञानमय कोश के जागरण का प्रयत्न करना पड़ता है। इस संदर्भ में कुछ संकेत इस प्रकार मिलते हैं। शिव संहिता 87/88/89 में कहा है, आत्म साधना से शरीर में उत्तम कांति उत्पन्न होती है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर निरोग होता है, पटुता और सर्वज्ञता प्राप्त होती है तथा सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल की सब वस्तुओं के कारण का ज्ञान होता है। जो शास्त्र सुने नहीं जाते, उनके रहस्य जानने तथा व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस योग साधक की जिह्वा पर सरस्वती नृत्य करती और मंत्र आदि सरलता पूर्वक सिद्ध होते हैं। योग तत्वोपनिषद में कहा है, जैसे जैसे चित्त की सामर्थ्य बढ़ती है, वैसे ही वैसे दूर श्रवण, दूरदर्शन, वाक सिद्धि, कामना सिद्धि आदि अनेकों दिव्य सिद्धियां मिलती चली जाती हैं। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, आसन से रोग, प्राणायाम से पातक, प्रत्याहार से मनोविकार दूर होते हैं और धारणा से धैर्य, ध्यान से ऐश्वर्य और समाधि से मोक्ष प्राप्त होता है, कर्म बंधन कटते हैं। का 59 में कहा है, रूह शब्द, अध्ययन, सुहद प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक दुख हान, अधिदैविक दुख हान, यह 8 सिद्धियां हैं। 1. रूह सिद्धि अर्थात पूर्व जन्म के स्वरूप का ज्ञान। 2. शब्द सिद्धि अर्थात शब्दों का ठीक तात्पर्य समझना। 3. अध्ययन सिद्धि, अध्ययन में अभिरुचि और उससे प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता। 4. सुहृद प्राप्ति अर्थात भावनाशील मित्र की प्राप्ति। 5. दान सिद्धि, उदार स्वभाव एवं परमार्थ परायण वृत्ति। 6. आध्यात्मिक दुखों का नाश। 7. आधिदैविक दुखों का नाश। 8. आधि भौतिक दुखों का नाश, जिससे हो सके ऐसी विवेक दृष्टि की प्राप्ति। योग रसायन में कहा गया है, योगी को अदृश्य जगत दृश्यवत दिखता है। उसे दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि की सिद्धियां उपलब्ध रहती हैं। ध्यान मात्र से योगी भूत, भविष्य, वर्तमान तथा प्राणियों के मनोगत भाव जान लेता है।
चेतना के चतुर्थ आयाम विज्ञानमय कोश की मूर्छता यदि दूर की जा सके तो सूक्ष्म जगत के साथ संबंध जुड़ सकता है और उस क्षेत्र में बिखरी पड़ी ऐसी विभूतियों का लाभ मिल सकता है जो सर्वसाधारण के लिए सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। पार्ट 1 समाप्त।